राहुल, तैयार हो गए? आओ दयाल, आ जाओ, बैठो। दयाल, तुम तो जानते हो कि कितनी मेहनत से हमने इस कंपनी को खड़ा किया, और आप सब लोगों की मेहनत से ये कंपनी बहुत ग्रोथ हो गई है। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है कि जब कंपनी बढ़ती है तो उसमें स्टाफ भी बढ़ता है। लेकिन दयाल जी सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो 11वीं पोस्ट के लिए तुमने कॉल किया, क्या इसकी ज़रूरत है? 11वीं पोस्ट यू मीन सर पर्सनल सेक्रेटरी? एग्जैक्टली। दयाल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है? क्या मैं अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ? एक्चुअली बात ऐसी नहीं है सर। असल में आप मान ही रहे हैं कि अपनी कंपनी बहुत डेवलपमेंट कर रही है और आप पे काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो गया है सर। देखिए, लास्ट वीक आपको बिल्डर्स मीट में जाना था तो आप अपनी फ़ाइल ले जाना भूल गए। परसों आप अपनी टेबल पे चेकबुक ले जाना भूल गए। तो मुझे लगा कि इन छोटे मोटे कामों के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी रखने की बहुत ज़रूरत है। बात तो तुम सही कह रहे हो यार। जी सर। ओके, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम करो। अगर तुम इस कंपनी के HR मैनेजर हो और तुमने जो फैसला किया होगा वो सही होगा। सर मैं ये कह रहा था, कल मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो पर्सनल सेक्रेटरी का सिलेक्शन आप करेंगे कि मैं ले लूँ इंटरव्यू? ओह, गुड क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। सर ओह, थैंक यू। वाकई में तुम सही कह रहे हो कि मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। सर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दयाल। तुम पर्सनल सेक्रेटरी का सिलेक्शन कर लो, और तुम जिसे भी सिलेक्ट करोगे सही करोगे। गो अहेड, यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू। ओके। हेलो, अरे भाई कैसे हो? क्या हाल है यार? बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ देखो भाई, हमेशा तुम्हें मैं ही फ़ोन करता हूँ। अरे वो तो ठीक है यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं बिजी रहता हूँ ना, इसलिए कॉल नहीं कर पाता हूँ। बिज़ी रहते हो इसलिए शायद मेरा फ़ोन पिछली बार काट दिया था। अरे नहीं यार, मैं अपने HR मैनेजर से कुछ रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था, वो उसी में बिजी था। कंपनी में कुछ स्टाफ बढ़ाना है। बड़े ताज्जुब की बात है, हर कंपनी स्टाफ कम कर रही है, आपके यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है, स्टाफ बढ़ा रहे हैं। अब यार कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टाफ को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन केशव, एक बात बताऊं, मेरा HR मैनेजर क्या कह रहा था मालूम है? कि मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। जबकि तुम जानते हो कि मैं यार अपना काम खुद करने में विश्वास रखता हूँ। भाई पर्सनल सेक्रेटरी कोई काम के लिए थोड़ी ना रखी जाती है। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं? अरे पर्सनल सेक्रेटरी इसलिए रखी जाती है कि ऑफिस का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो, कुछ रोमांस हो, बॉस को समय पे ऑफिस में आने में मदद मिलती है, उससे उसकी आदत बनती है। नहीं यार, मैंने कभी इस बारे में डीप में जाकर सोचा नहीं। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज अपन मिलते हैं ना रात में, तो मेरी बात को डीपली सोचना। ठीक है यार, ठीक है, डीप में जाकर सोचूंगा। क्या शाम को? हाँ ठीक है, मिलते हैं वहाँ, वहीं उसी पुराने रेस्टोरेंट में, पुरानी जगह पे। हाँ, शाम को 7 बजे उसी पुरानी जगह पे। 7 बजे आता हूँ मैं। ओके पारस। ओके, बाय बाय। ओके।
भाई पर्सनल सेक्रेटरी कोई काम के लिए थोड़ी ना रखी जाती है। अरे पर्सनल सेक्रेटरी इसलिए रखी जाती है कि ऑफिस का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो, कुछ रोमांस हो, बॉस को समय पे ऑफिस में आने में मदद मिलती है, उससे उसकी आदत बनती है। बॉस का इंटरेस्ट ऑफिस में बना रहे और छोटा मोटा रोमांस तो चलता है, इसीलिए तो पर्सनल सेक्रेटरी को रखा जाता है। मैं तो कहती हूँ एक्सेप्ट कर लेना अगर तुझे रखते हैं तो। यार एक बात बता, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ मत समझ, नौकरी मिल रही है, वो भी पर्सनल सेक्रेटरी की। आजकल रोमांस कौन नहीं करता, हाँ बता। अब बॉस से करेगी तो इज्जत की बात होगी, इतना मत सोच। आज की तारीख में तुझे नौकरी मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं होती तो आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेती। पूरा ऑफिस तेरे पीछे पीछे कदमों में और बॉस उंगलियों में। क्या यार, क्या करेगा बॉस? कभी लंच, कभी डिनर, और क्या थोड़ी सी रोमांटिक बातें, वो तो चलती ही रहती हैं यार। सुन सुन सुन, मैं तो कहती हूँ कल ना ग्लैमरस से कपड़े पहन के जाना, एकदम बिंदास लुक लेके, और वो एक बार में इम्प्रेस हो जाए, ठीक है? सच? और फिर अपना फायदा ही फायदा। सच कह रही है तू? पूरा ऑफिस मेरे कदमों में होगा और बॉस मेरी उंगलियों पर नाचेगा। चाय, थैंक यू। तो पर्सनल सेक्रेटरी रखी जा रही है? अरे हाँ यार, ये मेरा एचआर मैनेजर है ना दयाल, उसको न जाने क्यों लगता है कि मेरे साथ एक पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए। दयाल को लगता है या तुम्हें लगता है? अरे सविता, मुझे क्यों लगेगा? अगर मुझे लगता होता तो मैं कब की पर्सनल सेक्रेटरी रख लेता। तो फिर ठीक है, मना कर दो दयाल को। अरे यार, अब मना करना कैसे अच्छा लगेगा? मैं भी सोचता हूँ कि यार एक पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए। हाँ तो ऐसे कहो ना कि तुम्हें जरूरत है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, और मुझसे तुम बोर हो गए हो, तो तुम्हें चाहिए ना रोमांस करने के लिए कोई। ओह मैडम, एक मिनट दीजिए तो। अरे देखिए मैडम जी, सविता मैडम, मुझे जितना रोमांस करना था तुम्हारे साथ कर लिया। अरे अब मैं इस उम्र में किससे रोमांस करूंगा भला? हैं? मेरी माँ ठीक कहती है कि मर्दों पर कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मैडम को 25 साल बाद अपनी माँ की बात याद आ गई। उड़ा लो मेरी बातें मजाक में। अगर ऐसा ही करोगे ना तो अपना घर और बिजनेस दोनों खराब करोगे। अरे यार, ये मुझे दयाल ने कहाँ फंसा दिया। एक पर्सनल सेक्रेटरी क्या रख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सर पे एक पहाड़ रख रहा हूँ, पहाड़। वो मेरा दोस्त केशव है ना, उसका भी फोन आया था, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहा था, और तुम भी ऐसे ही बता रही हो कुछ कि पर्सनल सेक्रेटरी रखना से दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ऐसी बातें करोगे तो मुझे लगता है सच में कहीं मैं ऐसा नहीं हो जाऊं। खबरदार, जो सोचा भी तुमने। ओ, नहीं। अच्छा, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, है ना? जल्दी से पैक करो भाई। तो पर्सनल सेक्रेटरी रखी जा रही है। अब बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए हैं, और मुझसे तुम बोर हो गए हो, तो तुम्हें चाहिए ना रोमांस करने के लिए कोई। मेरी माँ ठीक कहती है कि मर्दों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उड़ा लो मेरी बातें मजाक में। अगर ऐसा ही करोगे ना तो अपना घर और बिजनेस दोनों खराब करोगे। प्रिया जी, आपकी प्रोफाइल तो हमारे
रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बढ़िया है। मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन लगभग तय है, बट फिर भी आप फाइनली सर से प्लीज़। थैंक यू सो मच। May I come in, sir? Come in, please. सर मुझे दयाल सर ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। मैं प्रिया हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। बैठिए। सर इंटरव्यू? अजी हम क्या लेंगे आपका इंटरव्यू, आप लीजिए इस नाचीज बंदे का इंटरव्यू। फरमाइए। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। ओह हाँ हाँ, आइए आइए। मिस प्रिया बैठिए। फाइनल इंटरव्यू आप लेंगे सर? आपका प्रोफाइल तो अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। ओ आदमी काम नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। इंटरव्यू हम लेंगे, लेकिन शाम को वहीं आपका सिलेक्शन होगा, और अगर पास हो गए तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। प्रिया, आप एक कप कॉफी पी सकती हैं मेरे साथ? नो सर, मैंने अभी लंच नहीं किया। कम ऑन यार, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, शाम की बात कर रहा हूँ। आप एक कप मेरे साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पीजिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और आपका अपॉइंटमेंट। ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी। शाम को श्री रेस्टोरेंट में 7 बजे। जी सर, जी। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय। हेलो, क्या रेस्टोरेंट में शाम को? ठीक है, मैं पहुंच जाऊँ। थैंक यू। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 5-10 मिनट में 3 कॉफ़ी चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओह प्रिया, आओ, कम ऑन, बैठो। You are looking so gorgeous. थैंक यू सर। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। सब ठीक है? जी। हम थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन कुछ खाओगी? स्नैक्स वगैरह मंगाएं? नहीं सर, वो इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, 5 मिनट रुक जाओ, कॉफ़ी पी लें, फिर इंटरव्यू भी करते हैं। जी सर। बस वेट करें। ओह
अरे आपने तो मुझे कॉफी के लिए बुलाया था, पर ये मैडम। हाँ, अरे बैठो तो सही। आपका मैडम से आप परिचय कराते हैं। प्रिया, मीट माय वाइफ सविता। हेलो। हेलो। आज सवेरे दरअसल पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बहुत सारे सवाल होने लगे, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को बुला लूँ इसका इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, तो ये है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। और एक बात बताओ, मैंने कौन से सवाल किए थे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओ भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चलो भाई, माना तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने ही सोचा कि भाई तुमको प्रिया से मुलाकात करवा देते हैं, और फिर तुम चाहोगी तो इनको पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर लो। ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कंपनी है, मैं क्यों बोलूँ? देखो सविता, दरअसल प्रिया, इनका जो पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में ओपिनियन है ना, और जो दूसरे लोगों का भी है, वो ये है कि पर्सनल सेक्रेटरी माने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, माने बॉस का अलग से रिलेशनशिप उसके साथ, ऐसा परसेप्शन लोगों का है। और लोगों का क्या, मेरी खुद की वाइफ का यही परसेप्शन है। मैंने भी यही समझा था कि पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब कुछ और होता है, पर आपसे मिलकर मेरा भी भ्रम दूर हो गया सर। यू आर सो नाइस पर्सन। इतनी तारीफ मत करो मेरी। हाँ, और एक महिला जब दूसरी महिला के सामने तारीफ करती है ना पुरुष की, तो उसको बुरा लगता है, और खासकर जब वो उसका पति हो। ये तो अब आपका परसेप्शन है, आप अपनी वाइफ के लिए बनाया हुआ है। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, आप कोई मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया था भाई, महिलाओं से बातों की जंग में जीतना मुश्किल है, उनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। सर, ये तो आपका परसेप्शन है। अरे ये दोनों तो एक हो गई भाई। ठीक है प्रिया, नाउ यू आर सिलेक्टेड। तुम कल आना ऑफिस में और अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना, थैंक यू। ठीक है? भाई एक बात बताओ, तुम्हें लोगों ने पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में कुछ कहा था? जी, बहुत कुछ कहा था। लोगों का कहना रहता है कि अगर पर्सनल सेक्रेटरी खूबसूरत हो और ग्लैमरस हो, तो बॉस भी टाइम पर आता है और पूरा स्टाफ रेगुलर होता है। इट इज अ न्यू एंड नाइस आइडिया।